गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश यानी लाइट के बारे में, और फिर इसके बाद हम प्रकाश का परिवर्तन भी पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो परिवर्तन कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, अभी तक हमने जाना कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में चलता है जो रोशनी है। इसके साथ साथ क्योंकि ये एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, अगर पाइप इस तरह से मुड़ा हुआ है तो आप उस रोशनी को नहीं देख सकते। अगर पाइप ऐसे सीधा है तभी आप उस रोशनी को देख सकते हैं। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरती है तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है। लिखा है, जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दशा यानी पथ जो है वो बदल जाती है, यानी कि वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई भी सतह है, चमकदार सतह है, इधर से अगर रोशनी आई तो वैसे तो रोशनी का सिस्टम ये है कि भाई वो सीधी चलेगी, है ना। लेकिन अगर बीच में कोई चमकदार चीज़ आ जाती है तो वो परिवर्तन कर जाती है। परिवर्तन मतलब उल्टी हो जाती है ना, दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, शीशा, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ यानी सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। यानी कि कोई भी चमकदार सतह, कोई भी चमकदार पृष्ठ जो है वो शीशे जैसा काम कर सकता है। प्रकाश का परिवर्तन, तो क्या लिखा है, दर्पण द्वारा प्रकाश की परिवर्तन की दशा के परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जिस परिवर्तन की दशा में लाइट परिवर्तन होती है, जैसे आपने इधर से मारी वो इधर गई, इस जो ये दिशा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनमें से परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। आई बात समझ में। यानी कोई भी वस्तु हमें उसी वक्त दिखाई देती है जब रोशनी उस पर पड़कर उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। ठीक, अगर ऐसा ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तभी हम लोग रात में अगर लाइट ना हो तो किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि जो समतल दर्पण होता है, शीशा होता है, उस पे प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसी बनती है। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। तो देखिए, चलिए एक बार चित्र 1 को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका चित्र 1, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये क्या हो गया, ये है आपका समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो आपने जलती हुई मोमबत्ती रख दी। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए, यानी कोशिश कीजिए। ऐसा प्रतीक होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। यानी कि देखिए, अगर ये शीशा है और आपने यहाँ मोमबत्ती जलाई तो इमेज में बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे आपको सेम वैसी ही मोमबत्ती नज़र आएगी। उसकी लौ भी ऊपर होगी, साइज़ भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीक होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यानी कि जो मोमबत्ती हमें शीशे के पीछे नज़र आ रही है वो रियल मोमबत्ती नहीं है, वो उसका प्रतिबिंब है, यानी उसकी इमेज है। आप मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। यानी कि आप जैसी जैसी अवस्था में रखेंगे शीशे में बिल्कुल सेम सेम वैसी वैसी आपको नज़र आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ जैसी रखी जाती है समतल दर्पण में वैसी ही नज़र आती है। यहाँ लिखा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के पीछे बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, वस्तुओं के साइज़ के, ये क्या लिखा है, समान होता है। यानी कि वस्तु का जो साइज़ है वही साइज़ आपकी इमेज का भी होगा, तथा ये दर्पण से
उतनी ही दूरी पर पीछे होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि साइज़ सेम होगा, हाइट सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगा, है ना? जितना कि वस्तु दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु होगा उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा है अभ्यास के लिए प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखा है दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। यानी कि डेली यूज़ की ऐसी 3 चीज़ें लिखिए जो आपके मिरर जैसे, शीशे जैसे काम करती हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि स्टील का बेसन, लंच यानी कि आपकी प्लेट्स जो होती हैं स्टील की, है ना, स्टील के चम्मच, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या फिर आजकल आपके मोबाइल का जो ग्लास होता है वो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हमारे शीशे जैसा काम करती हैं, है ना। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आप इसका आंसर लिखेंगे दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को ही परावर्तन कहते हैं। तो जो ये दर्पण है, शीशा है, इसके द्वारा ये जो लाइट आई, इसका जो ये रिफ्लेक्शन हुआ, यही आपका परावर्तन कहलाता है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, ये सीधा होता है, वस्तु के साइज़ का जो है वो समान होता है, एक जैसा होता है। यहाँ पे दर्पण उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु है। ठीक है, यानी कि शीशे से ये शीशा है, जितनी दूरी पे यहाँ वस्तु है उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। कर लेंगे, चलिए तो आज की चलिए तो ये कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उसमें परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। यानी कि अगर प्रकाश उससे परिवर्तित ना हो, यानी कि प्रकाश उससे टकरा के वापस ना आए, रिफ्लेक्ट ना हो, तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। ओके, तो कर लेंगे आप लोग। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।